आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो 2500 वर्ष पहले हुए थे, उनके जीवन की एक घटना है। उनके पास काशी का एक प्रकांड पंडित गया। उसने शंकराचार्य जी के बारे में सुना कि ये महापुरुष हैं। तो पंडित जी ने सोचा कि गुरु बनाएं तो शंकराचार्य जी को ही बनाए। और शंकराचार्य जी को गुरु बनाने के लिए वो पंडित जी शंकराचार्य जी के पास पहुंच गए। जाकर बोले, महाराज मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और शंकराचार्य जी ने पंडित जी को देखा और देखकर शंकराचार्य जी बोले, हाँ पंडित जी, ऐसा है कि बना तो लेते तुमको हम शिष्य, लेकिन बनाएंगे नहीं। क्यों? तुम अभी अधिकारी नहीं हो। और वो शास्त्रों वेदों के प्रकांड विद्वान काशी से आए, और जो किताबों के विद्वान होते हैं उनको अहंकार तो होता ही है। तो पंडित जी अहंकार में बोल गए कि महाराज मैं अधिकारी नहीं हूं, तो शास्त्रार्थ कर लीजिए। गुरु बनाने आया है और कह रहा शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो शंकराचार्य जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, भाई देखो, शास्त्र तो हम उससे, शास्त्रार्थ तो हम उससे करें जो शास्त्र का अर्थ जानता हो। तुम तो शास्त्र का अर्थ जानते ही नहीं हो। जो शास्त्र का मर्म जानेगा, शास्त्र का अर्थ जानेगा, तो विद्या ददाति विनयम, वो तो विनयशील हो जाएगा। उसमें तो नम्रता आ जाएगी, दीनता आ जाएगी। और तुम मुझे गुरु बनाने आए हो और कह रहे हो शास्त्रार्थ कर लो। पंडित जी को होश आया। पंडित जी ने कहा, महाराज गलती हो गई, अपराध हुआ, लेकिन मुझे आपको ही गुरु बनाना है। तो ये बताइए कि मैं अधिकारी कैसे बनूंगा? शंकराचार्य जी ने कहा, यदि तुम अधिकारी बनना चाहते हो तो जाओ, वृंदावन चले जाओ। वहां गोवर्धन स्वरूप है भगवान का, उसकी परिक्रमा करना। कैसे परिक्रमा करना? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बस केवल ये बोलना और किसी से कुछ मत बोलना, केवल भगवान नाम। और भूख लगे तो मधुकरी मांग के खा लेना। इसके अतिरिक्त न कुछ देखना, न सुनना, न सूंघना, कुछ नहीं। और राधे श्याम केवल जबान से नहीं बोलना, आंसू बहाते हुए गोवर्धन की 1 साल तक परिक्रमा करो, तब आना। पंडित जी महाराज कहे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 1 वर्ष तक जैसे गुरुजी ने कहा वैसे ही परिक्रमा किया। अंतःकरण निर्मल हुआ। पुनः लौट करके आश्रम आए। शंकराचार्य जी ने देखा पंडित जी आ रहे, लेकिन इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो आश्रम में जो सफाई करने वाली भंगिन थी, आजकल तो शब्द बोलना भी अपराध है, उसको बुलाया और उसको बुलाकर कहा, देखो माता जी, ये पंडित जी आ रहे हैं ना, तो जब ये तुम्हारे पास से आवे तो तुम झाड़ू लगाती रहना, लेकिन इतनी जोर से झाड़ू लगाना कि खूब धूल उड़े और पंडित जी पर गिरे। अब 2500 वर्ष पहले सोचिए हमारे देश में कर्मकांड की क्या स्थिति होगी। बेचारी वो भंगिन जो थी वो तो कांप गई। उसने कहा, महाराज पंडित जी के ऊपर धूल गिरेगी, ऐसा अपराध तो
ये गलती। शंकराचार्य जी ने कहा देखो हम कह रहे हैं तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और तुमको दक्षिणा में ना 5 रुपया दिलवाएंगे। अब उस जमाने में 5 रुपया, तो भंगिन ने सोचा चलो क्या फर्क पड़ता है, गुरुजी शंकराचार्य जी कह रहे हैं अपन कर देते हैं। अब वो पंडित जी जब उधर से जाने लगे, अब भंगिन झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते लगाते वो जोर से झाड़ू लगाने लगी। अब पंडित जी ने देखा और उसने तो इतना जोर से धूल उड़ाया, अब पंडित जी पर सब धूल गिरी। अब तो पंडित जी आग बबूला। कैसे कैसे लोग आश्रमों में रहते हैं, जगत गुरु जी का आश्रम है और यहां रहने वाली, और तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कोई इधर से जा रहा है, क्या तुम धीरे से झाड़ू नहीं लगा सकती थी? अब भंगिन हंसती, क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो कहा था पहले से ही। अब खिड़की में से शंकराचार्य जी देख रहे थे, पंडित जी महाराज पहुंचे। हे महाराज, आपकी आज्ञा का पालन कराया हूं, 1 वर्ष तक परिक्रमा जैसे आपने कहा वैसे किया है, अब तो शिष्य बना लीजिए। शंकराचार्य जी ने कहा बहुत गड़बड़ है, अभी तो तू लोगों को खाने के लिए दौड़ता है, अभी कहां तू अधिकारी बना है? तो फिर गुरुजी जाओ, फिर वैसे ही 1 वर्ष तक परिक्रमा करो गोवर्धन गिरिराज की, तब आना। अब पंडित जी ने भी डिसीजन कर लिया था कि गुरु तो इन्हीं को बनाना है। वापस लौटा और वैसे ही गोवर्धन की 1 वर्ष तक परिक्रमा आंसू बहाते हुए किया। अंतःकरण और निर्मल हुआ। पुनः पंडित जी पहुंचे, शंकराचार्य जी ने देखा पंडित जी आ गए हैं, तो शंकराचार्य जी ने उन्हीं माता जी को फिर बुलाया। माता जी, पंडित जी आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो धूल उड़ाने से गुस्सा नहीं करेंगे, तो अब की बार 10 रुपया दिलवाएंगे। तो जब पंडित जी पास आवे तो झाड़ू लगाते लगाते तुम झाड़ू को उनको छुआ देना। बेचारी भंगिन ने सोचा कि अब तो पंडित जी बहुत नाराज होंगे कि ये गंदगी लगी हुई झाड़ू और छुआ देवे उस जमाने में, लेकिन फिर भी शंकराचार्य जी कह रहे चलो करते। पंडित जी अब की बार बहुत सावधान थे और सामने वही माता जी दिखी। पंडित जी ने सावधानी बरती कि भाई धूल उड़ेगी तो उड़ जाएगी, अपने को क्या करना है। अब भंगिन धूल उड़ाती हुई, अब पंडित जी बच रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन बचते गए। अब भंगिन उधर ही गई और झाड़ू को जबरदस्ती पंडित जी को लगा दिया। अब तो पंडित जी ने बोले नहीं कुछ, बस ऐसा करके आगे चले गए। गुरुदेव, अब तो ज्ञान मार्ग की कुछ बातें, कुछ उपदेश। शंकराचार्य जी ने कहा भाई अब तुम काटते तो नहीं हो, लेकिन गुर्राते अभी भी हो, अभी गड़बड़ है। तो गुरुदेव फिर जाओ वैसे 1 साल तक परिक्रमा करो। फिर पंडित जी गए, फिर वैसे गोवर्धन की 1 वर्ष तक परिक्रमा किया। अब की बार ऐसा अंतःकरण निर्मल हुआ, जब पहुंचे शंकराचार्य के आश्रम के बाहर, तो गोवर्धन से जो चले थे वहीं से आंसू बह रहे थे, रुके ही नहीं। शंकराचार्य जी ने देखा कि पंडित जी आ गए, माता जी को बुलाया। माता जी इस बार 25 रुपया देंगे, बहुत बड़ा इनाम, लेकिन अब की बार वाला काम कठिन है। क्या करना है महाराज? ये तुम्हारा जो गंदगी का टोकरा है ना, पुराने जमाने में होता था ना, आप लोग कई लोग जानते हैं। पंडित जी जब पास आवे तो इस टोकरे को उनकी खोपड़ी पे डाल देना।
अब बताइए, पंडित जी के सिर के ऊपर वो गंदगी डालना कितना कठिन काम। लेकिन भंगिन ने कहा चलो जगत गुरु जी कह रहे हैं कर देंगे। अब की बात पंडित जी ने कुछ नहीं देखा, कहां भंगिन है, कहां झाड़ू लगा रही है। बस इस बार तो कृपा करेंगे गुरुदेव, बस यही सोचते हुए पंडित जी आगे बढ़ रहे थे। भंगिन आई, आकर पंडित जी के मस्तक पर वो गंदगी का टोकरा डाला। जब टोकरा डाल दिया गंदगी का और पूरा वो मल मूत्र सब उनके शरीर पर जब बह गया, तब पंडित जी को होश आया। देखा बगल में भंगिन खड़ी है। पंडित जी महाराज भंगिन के चरणों में गिर पड़े। मां मां कहकर बोले, मां शंकराचार्य जी के चरणों तक पहुंचाने वाली तू मेरी प्रथम गुरु है। शंकराचार्य जी स्वयं आए कुटिया से बाहर। पंडित जी को कहा, मैं तुमको हृदय से लगाना चाहता हूं, लेकिन अभी एक गंदगी है, जाओ स्नान करो। अब तुम अधिकारी बन गए। अब मैं तुमको ज्ञान मार्ग की बात सुनाऊंगा। क्या होता है तत्वमसि, क्या होता है शिवोहम सोहम। ये है ज्ञान मार्ग का अधिकारित्व। जो इतनी बड़ी अवस्था, ऊंची अवस्था में हो, वो ज्ञान मार्ग की बात सुनता है। और फिर उसके बाद वो मार्ग पर चले तो रास्ते में बहुत कठिनाई। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, तलवार पर चलने की धार पर चलने के समान है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। लेकिन मान लो किसी का पतन नहीं है, कोई अधिकारी है और पतन भी नहीं हुआ और अंतिम स्थिति में पहुंच गया, और भगवान की कृपा से, भक्ति से उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वास्तविक। तो उसको क्या मिलता है? उसका नाम है ब्रह्मानंद। ज्ञानियों को जो ब्रह्म की अनुभूति होती है और उससे जो उनको आनंद मिलता है, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद, निर्गुण निर्विशेष निराकार का आनंद, ब्रह्मानंद। समझ गए आप लोग? हाँ समझ गए। अब सुनिए, सगुण साकार भगवान की भक्ति जो करते हैं भक्त, और उनको जो भगवान के दर्शन होते हैं और वो जो भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं, उससे उनको जो रस मिलता है उसको कहते प्रेमानंद। तो जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक ब्रह्मानंद को पा लेते हैं, ऐसे जो ज्ञानी है ब्रह्मानंदी, वो अमलात्मा परमंश जीवन मुक्त, वे भी सगुण साकार भगवान को देखते ही, उसके विषय को पाते ही उनका ब्रह्मानंद छूट जाता है। ध्यान दीजिए, छूट जाता है और वो प्रेमानंद में विभोर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई गुड़ खा रहा हो और सामने रसगुल्ला आ जाए तो रसगुल्ले को देखते ही हाथ से गुड़ छूट जाता, अरे रसगुल्ला। यही हालत होती है ब्रह्मानंदियों को कि जब वो प्रेमानंद को प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है ये त्रेता युग के जो सबसे बड़े ब्रह्मानंदी परमहंस हैं, वो विदेहराज जनक। और विदेहराज जनक जब उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण को देखा, ब्रह्मानंद में तो मगन थे ही वो, लेकिन सगुण साकार भगवान को देखते ही वो स्वयं कह रहे, बरबस ब्रह्म सुखई
मन त्यागा। हे विश्वामित्र जी, मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है और इनमें अत्यंत अनुरक्त हो गया है। ये कौन है? ये ब्रह्म ही तो नहीं है।